हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं बहुत ही प्यारा 2 कलर का क्रोशिया का डिज़ाइन लाई हूँ आप लोगों के लिए, जो देखने में बहुत सुंदर है। और इसे किस तरह बनाना है मैं बताऊंगी आपको बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए ये मैंने सिंगल फंदा इस तरह से बनाकर चेन बनाऊंगी मैं सिंगल फंदे पे, और ये चेन मैं उतनी बड़ी बनाऊंगी जितना मुझे चाहिए होगी डिज़ाइन के लिए। और उसके बाद लास्ट में 2 चेन बुनकर आगे से सिंगल फंदा इस तरह से बुन लेंगे, और इस तरह हर चेन से सिंगल फंदा इसी तरह से बनाते चले जाएंगे चेन के फंदे से पूरी चेन पर। पूरी चेन पर इसी तरह से फंदा बुनते रहने के बाद देखिए इस तरह से डिज़ाइन आएगा हमारा, और इसी तरह से हम बना लेंगे पूरी चेन पर। उसके बाद हम ऊपर की तरफ भी इसी तरह से बनाते चले जाएंगे। और ये हम 5 बार देखिए इस तरह से बना लेंगे दोनों तरफ से सिंगल फंदे का डिज़ाइन गिनकर। आप इससे छोटा बड़ा भी कर सकते हो डिज़ाइन की पसंद के अनुसार। उसके बाद में देखिए मैं दूसरे कलर का धागा लगाऊंगी और उससे इस तरह से उसी तरह से सिंगल फंदा बनाती चली आऊँगी, और ये सिंगल फंदे मैं गिनकर 6 बार बुन लूँगी। छः बार सिंगल फंदा बुनने के बाद मैं इस तरह से नीचे की तरफ से फंदा बनाऊंगी इस तरह से। ये जो प्लेन क्रोशिया के डिज़ाइन मैंने बुना था इसके ऊपर से इधर उधर 2 फंदे, और बीच में जो फंदा होगा वो मैं नीचे की डिज़ाइन से लंबा लूँगी बीच से। और इसे इस तरह से सिंगल फंदे से बुन दूँगी पीछे तक, और फिर एक बार सिंगल फंदा बना लूँगी इस तरह से। और इसी तरह से जैसे मैंने किनारे पे 6 सिंगल फंदे बुने थे, आगे भी मैं सिंगल फंदे की डिज़ाइन जो है हमारी ग्रे कलर की उसी के ऊपर से मैं सिंगल फंदे 6 बार बुनती चली जाऊंगी इस तरह से। उसके बाद फिर डिज़ाइन को मैं इसी तरह से आगे के फंदे पर बना लूँगी जैसे मैंने पीछे बनाया था। अगर हमारा डिज़ाइन देखेंगे हम बनाते हुए कि शेप सही नहीं आ रहा है तो हम दोबारा से भी बना सकते हैं, और इसे इस तरह से बनाते चले जाएंगे हम हर क्रोशिया के एक क्रोशिया छोड़कर। और इस तरह से फिर हम सिंगल फंदा बुन देंगे इस तरह से, और आगे हम फिर इसी तरह से सिंगल क्रोशिया का डिज़ाइन बुनते चले जाएंगे।
इस तरह से हम बीच के सिंगल फंदे, और देखिए पीछे से हमारा ऐसा डिज़ाइन आएगा। इस तरह से हमने पूरा डिज़ाइन बना लिया। और ऊपर की डिज़ाइन बनाने के लिए हम सिंगल फंदे की चेन बुनेंगे 2 बार, और आगे से सिंगल फंदे से वाइट कलर के धागे की ऊन से बुनते चले जाएंगे लास्ट तक प्लेन सिंपल तरीके से, जैसा हमने पहले नीचे ग्रे कलर से बुना था। देखिए इस तरह से आएगा हमारा डिज़ाइन। तो देखिए ये मैंने गिनकर 5 बार बुन लिया है, और 5 बार बुनने के बाद इस तरह से मैं फिर ग्रे कलर से शुरू करूँगी। और पहले मैंने वाइट कलर से फ्लावर बनाए थे नीचे की तरफ, इस बार मैं ग्रे कलर से बनाऊँगी उसी तरह से। तो हम वाइट के ऊपर ना बनाते हुए बीच में बनाएंगे ग्रे कलर से। तो हम देखिए इधर लास्ट में 3 चेन बनाने के बाद 3 सिंगल डिज़ाइन बनाने के बाद फ्लावर को उसी तरह से बना लेंगे इस तरह से। और आगे के सिंगल फंदे के डिज़ाइन को हम उसी तरह से बुनते चले जाएंगे। और देखिए 6 बार बुनने के बाद हम इधर और इधर दोनों के बीच में बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से आए हैं हमारे डिज़ाइंस। तो देखिए इस तरह से देखने में लगेंगे कुछ हमारे ये डिज़ाइंस। और फिर हम ग्रे कलर का भी उसी तरह से गिनकर, मैंने जैसे नीचे ग्रे का पहली बार 5 बार बुना था डिज़ाइन, फिर वाइट का 6 बार, और 6 बार ही मैं ग्रे का भी बुन लूँगी डिज़ाइन सिंपल। इसी तरह से मैं सिंपल तरीके से बुनती चली जाऊँगी।
और फिर मैं 6 बार ग्रे कलर से बुनने के बाद क्रीम कलर से उसी तरह से डिज़ाइन शुरू करूँगी। और मैंने पहले जब वाइट कलर से बुना था तो 6 बार बुना था मैंने, इस बार भी मैं 6 बार ही सिंगल फंदे का डिज़ाइन बुनूँगी। और 6 बार बुनने के बाद सिंगल फंदे का डिज़ाइन जो मैंने वाइट कलर का फ्लावर बनाया था उसी की ऊपर लाइन में मैं बना दूँगी वाइट कलर का फ्लावर। जो देखिए बहुत प्यारा लगेगा देखने में। और इसी तरह से आगे सिंगल फंदे 6 बार जैसे मैं बुनती चली आई हूँ नीचे। तो देखिए मैंने पहले की ही तरह डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया है अपना वाइट कलर का। और मैं इसी तरह से वाइट जो सिंगल फंदे की डिज़ाइन है मैं उसे भी बना लूँगी 5 बार और यानी 6 बार। तो इसी तरह से मैं ऊपर ग्रे कलर का बनाऊँगी और जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो अगर पसंद आए ये मेरा 2 कलर का क्रोशिया का प्यारा सा डिज़ाइन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, जिससे मैं लाती रहूँ और भी प्यारे प्यारे क्रोशिया के डिज़ाइन।